ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर जब बेंच बोलती है तो आपको सुनना पड़ेगा। कैंची की तरह जबान चलती है, मैं हाई ऑफ नॉनसेंस। एवरी टाइम यू कम हियर एंड स्टार्ट स्पीकिंग विदाउट फुल स्टॉप कॉमा। वी आर नॉट योर गार्जियन, वी आर नॉट योर पेरेंट्स, वी आर कोर्ट, वी हैव टू हियर बोथ साइड्स। तो आर यू रियली सीरियस परस्यूइंग योर पीएचडी और यू वांट टू? ऑब्वियसली सर, मैं इतना स्ट्रगल इसीलिए कर रही हूँ। गुप्ता साहब 6 महीने और एडजस्ट कर लो इसको। अगर आपकी ये समझ है कि आप यहाँ यू कैन टॉक एनी नॉनसेंस, सर मैं ऐसा मेरे पास इतना then better I will show you the exit gate. Behave yourself and listen to us. सर अब क्या प्रॉब्लम आ गया आपको? सर लॉ मांगा था मेरे से, हैं? कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने मेरे से लॉ मांगा था कि जिसके उसमें मेरे को फ्लैट अलाउट हुआ है पिछली लास्ट तारीख को। तो सर वो ऑलरेडी इसमें फाइल है मेरी पिटीशन में। सर मैंने ये अमेंडमेंट पिटीशन इस समय फाइल किया था जब मैंने जहाँ बताया है एक्सटर्नल कमेटी ने मेरे अपग्रेडेशन में करप्शन किया था। बट सर दिस इज़ द लेटर ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड दिस इज़ द सब्जेक्ट फॉर रिवीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड गाइडलाइन ऑन सर्विस कंडीशन फॉर रिसर्च पर्सोनेल। इसमें सर नेक्स्ट पेज नंबर 25 पे सर सेकंड पॉइंट में सर्विस कंडीशन, इसका सर सेकंड पॉइंट है HRA हाउस रेंट अलाउंसेस और रिसर्च फेलोज में बी प्रोवाइडेड हॉस्टल अकोमोडेशन वेयरएवर अवेलेबल। रिसर्च फेलोशिप होल्डर रिसाइडेड इन हॉस्टल शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर HRA wherever provision of hostel accommodation is not possible, HRA may be allowed to all the above category. सर ये जो इसमें कंडीशन है wherever provision of hostel accommodation is not possible, इसमें सर मैरिड स्टूडेंट आ जाते हैं और इसमें अनमैरिड भी आते हैं। जैसे यदि इसी स्टूडेंट के पेरेंट्स स्टूडेंट पर ही डिपेंड हैं, वो नहीं छोड़ सकता, उसे हॉस्टल में नहीं रहना है और वो बाहर अपना पर्टिकुलर where there is a hostel facility they will give you hostel, where there is no hostel facility they will give HRA. सर हॉस्टल फैसिलिटी हो जैसे यहाँ पे भी है, यदि कोई स्टूडेंट नहीं रहना चाहता, मैरिड है या किसी और प्रॉब्लम से नहीं रहना चाहता, तो wherever provision of hostel accommodation is not possible, HRA may be allowed. Wherever provision of hostel accommodation is not possible, हाँ नॉट पॉसिबल में सर सारी कंडीशन आ जाती है कि स्टूडेंट मैरिड है या वो अपने उसके पेरेंट्स उस पर डिपेंड है, वो उन्हें नहीं छोड़ सकता, कोई भी सारे रीज़न आ जाते हैं इसमें, तो HRA देना पड़ता है। तो सर HRA देने की बजाय जो IITs IITs हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत फ्लैट खाली है स्टाफ के, तो वो उन स्टाफ के फ्लैट PhD स्टूडेंट को दे देते हैं। बाकी स्टूडेंट के पास भी है। DD नगर में तो जो हैं वो इवन फैकल्टी एक क्वार्टर है, मैं तो स्टाफ क्वार्टर में हूँ, फैकल्टी क्वार्टर में, तो मेरे को इसी प्रोविज़न के तहत फ्लैट अलॉट हुआ था। तो सर इन्होंने खाली करने का नोटिस दिया है। हाँ तो आपको वो फ्लैट मिलना, फ्लैट का इंटाइटलमेंट किसको रहता है? सर ऐसे अगर मान लीजिए आपको फ्लैट दे दिया इन्होंने और अब आप कोई कह रहे हैं कि दूसरी जगह आपको अवेल करा देते हैं आप। हाँ जी सर, ये प्रोविज़न 2019 में भी था जब मेरा एडमिशन हुआ था, तब भी DD भी था, पॉकेट भी था, बट मैंने सेफ्टी के पर्पज से सिर्फ यहाँ मांगा था। और सर यहाँ पे मैं रेंट भी ज़्यादा ही देती हूँ, DD 2200 है यहाँ पे रेंट जो मैं देती हूँ वो ज़्यादा देती हूँ। तो रेंट क्यों देती हैं आप? सर रेंट तो हम देते हैं ना सर 5,000 रुपये, और जब नहीं सर तो, वो 2200 देते हैं जो DD नगर में रहते हैं। अच्छा। और सर 5,000 में 5700 है एक्चुअल में हमारा, 700 रुपये हमसे फिक्स्ड चार्ज भी मांगा जाता है मेंटेनेंस का। सर मैं सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से पे कर रही हूँ सर। क्या गुप्ता साहब दे खत्म करो। अरे एक फ्लैट में अगर रहने के लिए वो जगह मांगा, क्या था सर, जब खाली था 3 साल के लिए इनका एंटाइटलमेंट है, 3 साल हो गए। अब कोई लेडी है, विडो है, कोई हेल्प करने वाला है, तो थोड़ी सिंपैथेटिक कंसिडर होना चाहिए ना। हाँ वो उस पर वही मेरा मतलब कहने का है। अगर कोई दिक्कत, हॉस्टल कितना दूर है वहाँ से? सर कैंपस में ही है हॉस्टल, बट मैं क्योंकि ऐसे फैमिली रहती हूँ, मैं अकेली हूँ। क्यों आपके साथ रहता कौन है? और सर मैं अकेली हूँ, मेरे पास पूरे अपने जो मेरा मेरे जो मतलब पूरा घर का सामान है मेरे पास, मैं ऐसा तो नहीं कर सकती कि सामान कहीं किराए पे रखूँ। जो हॉस्टल वो अभी आपको कितना टाइम है ये अपना PhD कंप्लीट करने में? सर 4 ईयर हुआ है मेरा, जिसमें 1 ईयर मेरा पूरा वेस्ट हुआ है। अभी कहानी नहीं सुनाओ, कितना टाइम बचा बताओ पहले। सर ऑफिशियली 1 ईयर है, यदि मैं कोर्ट मतलब यदि मैं ये पिटीशन में कंसीडर हुआ तो मुझे वो 1 ईयर एक्स्ट्रा कंपनसेशन में यदि मिला तो 2 ईयर्स है।
और सर जो 3 ईयर का बता रहे हैं उसका मैं रिप्लाई दे चुकी हूँ। तो आर यू रियली सीरियस परस्यूइंग योर पीएचडी और यू वांट ऑब्वियसली टू? सर मैं इतना स्ट्रगल इसीलिए कर रही हूँ। Because your efforts appear to adopt a stubborn attitude. Instead of focusing on your PhD, you are just beating the bush around and creating some or other problem which upsets the court and the management both sometimes. Why don't you adopt a positive attitude and also cooperate with the management? सर मैं सब कुछ बता चुकी हूँ कोर्ट में सर। मैंने अब मेरे को कितना 1 साल मैंने कितना बॉदर किया है सर सब कुछ। Fact remains सर सारे that फैक्ट्स we have given indulgence. That does not mean that every time you come to the court and we should come to your whatever you want, we should pass an order. सर अभी भी We have to also see the constraints of the institution. सर अभी भी 16 फैट खा रही हैं सिर्फ क्योंकि मुझे हार्म करना है, क्योंकि मैं बाहर सेफ नहीं रह पाऊंगी मैं इसलिए। बाहर क्या, आप तो हॉस्टल कैंपस में ही है ना? सर हॉस्टल में तो सर मेरे पास इतना पूरा घर का सामान है, फ्रिज वगैरह सब सारा सामान है मेरे पास। हॉस्टल में ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, ये ऑप्शन भाई तो कहीं कभी ना कभी तो तुमको जाना ही पड़ेगा यहाँ से। तो सर तब तो फिर मैं मेरी पीएचडी होने के बाद मैं जहाँ जॉब करूँगी वहाँ जाऊँगी। अभी The way things are going on, I wonder you will be able to complete your PhD अभी प्रेजेंट में खा रही because you are so much engrossed with other things. पोस्ट निकली है I wonder if you are focusing on your PhD. सर सिर्फ 2 पोस्ट निकली है एडवर्टाइजमेंट में, और सर अभी भी 16 फ्लैट खाली हैं। गुप्ता साहब 6 महीने और एडजस्ट कर लो इसको। सब हॉस्टल में आपको चॉइस दे दी गई। क्यों इंसिस्ट कर रहे हो ये बता दो। मैं अनलेस बहुत कुछ मैं अगली डेट पर एक एप्लीकेशन लेके आ रहा हूँ जो मेरे को कहना, अभी ओरली कहना जरा अच्छा नहीं। सर मैं इनका पूरा रिप्लाई फाइल कर चुकी हूँ उनके एप्लीकेशन का। स्टाफ ही इन्वॉल्व था, अब मैं हमारा ऑफिस भी इन्वॉल्व है और कोर्ट भी इन्वॉल्व है। ऐसे एलिगेशन आई एम कमिंग विद एन एप्लीकेशन ऑन नेक्स्ट डे। सर मैं बताऊं पूरा मैटर। मैडम, if you exceed your limit, से 30 जून तक we also listen to me. First, listen to me. सर हमेशा सर You have to listen to us also. This is not a fora where you can. सर इतना टाइम है ये सब नहीं करना है सर। और इन्होंने खुद 12 से 30 अगर आप ये समझ है कि आप यहाँ you can talk any nonsense. सर मैं ऐसा मेरे पास इतना then better I will show you the exit gate. Behave yourself and listen to us. You are supposed to listen to us first. ज़्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर। जब बेंच बोलती है तो आपको सुनना पड़ेगा। कैंची की तरह जबान चलती है। You do not know your limits, and you have no regret, no remorse for behaving like this, which is unbecoming of a person in the courtroom. Once we say listen to us, you are supposed to listen to us. मैं height of nonsense. Unless you conduct yourself properly, we will throw your petition. Once we have given value doesn't mean that every time you come here and start speaking without full stop comma. We are not your guardian. We are not your parents. We are court. We have to hear both sides. And once we speak, both of you are supposed to listen to us. You file an application, we will see to it. Has she filed any application or not? She has raised objection, this accommodation not suitable, that not suitable. Now I want to live in this room. Sir, I have filed compliance of order. You want to argue your petition finally today? Madam, yes, do you want to argue your petition finally today? Sir,
No, if you want, we can pass the order today only, disposing of WP. Now we will not adjourn the case. Let us see your prayer. And we will first, you have to demonstrate which of your legal rights are violated, for which we can invoke Article 226. Show me your legal right. What is your main relief? And remember, you are arguing finally. Yes. Now you show me your relief in your petition and any provision of law which supports your pleadings. You supports your prayer. First read the prayer. Your first prayer is to release your scholarship, GATE scholarship, January 22. Second is adjust these 11 months in the course duration, in the course of petitioner, withdrawing the cancellation of admission of the petitioner, giving compensation for mental, this cannot be countenanced, ensuring safety, and that's all. Mr. Gupta, Sir. when we passed the first interim order, if you recall, 30th 11/20. 22, we have given all this That relief. has been complied. So that covers these that covers first relief, No, sir. fourth, and this 11 months have you adjusted? Leaving the supervisor Second also. Adjusting these 11 months in the course duration of petitioner. हाँ, That would be adjusted final result. You just seek instructions on this number 3 only, Yes. and come back. We will dispose of the petition, Sir, and first, that's all. sir, first is not. Your scholarship, सर सिर्फ जनवरी 22 लिखा है सर मैंने इसमें जो The period which she attended. that we will discuss and pass the order. No interference in any other matter. सर आई हैव फाइल्ड अमेंडमेंट पिटीशन एंड एडिशनल. Has it been allowed? यस सर. अच्छा. सर क्योंकि मेरा उस समय कॉन्फ्लिक्ट हो गया था और मेरे को मेरे सुपरवाइजर ने गलत तरीके से अनसेटिस्फैक्ट्री दिया था और जिसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था उसको अपग्रेडेशन दे दिया था. just give. That's a matter of inquiry that can't be gone into. सर मैंने सब फाइल किया हुआ है इसमें. And second, ये 9th नंबर में क्या है आपका? सर गेट स्कॉलरशिप विद इंटरेस्ट. क्योंकि सर ये जो स्कॉलरशिप होते हैं जब मिनिस्ट्री और रिफंड करते हैं स्टूडेंट को नहीं देते तो मिनिस्ट्री और यूजीसी पूरा इंटरेस्ट के साथ मांगती है. Mr. Gupta, give me a brief note on these 4 reliefs which she has by amendment sought for, and we will pass the order. सर We'll pass the रिप्लाई order. का टाइम निकल चुका था. लोन इसी इशू हो गया है मेरी अब पिटीशन. आप फाइनल रिलीफ सुनेंगे ना इनको, बस इन्हीं 4 रिलीफ सुनेंगे जो फाइनल ऑर्डर करेंगे. नो इशू एज रिलेटेड टू इंटरिम रिगार्डिंग एकोमोडेशन एंड ऑल. So, as agreed to by parties, list in the next week for final disposal. Shri Gupta prays for time to place on record and time to place on record the compliances made by the institution of the order dated 30th 11/20. and shall also address upon the reliefs claimed for whether falls within the ambit and scope of 226 and order delivery on merits as well. तो जो रिलीफ इनको मिल सकती है वो दे दीजिए, और जो नहीं मिल सकती है बताइए नहीं मिल सकती है, खत्म करिए उसको. We will discuss the issue and pass an order on merits. Yes.